ये भूल भुलैया में अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी जी हैं कि वो मुसलमानों के रहबर हैं, पूरे कौम के रहबर हैं, पूरे हिंदुस्तान के रहबर हैं। उनको उन्होंने बेकसूर जेल में डाला है। दिल्ली में रेप हुआ सोफिया के साथ, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर सरकार कर क्या रही है? स्पेशल टारगेट मुसलमान है, अल्पसंख्यक है यहाँ का। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने मुस्लिम लोग जुड़ चुके हैं और रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट अगेंस्ट टारगेटिंग मुस्लिम उलामा। क्या हुआ, क्यों आप लोग आ सड़क पे? आपकी मीडिया के थ्रू बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हम लोगों को टाइम दिया। हम सड़कों पे इसलिए उतरे हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है तो वो आके मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है। कभी हमारे मदरसे के बच्चों को अटैक बनाती है, कभी ट्रिपल तलाक को लाती हैं, कभी मॉब लिंचिंग करती हैं, हमारे बच्चों का मर्डर हो जाता है, हम मार देते हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अब हमारे आखिरी कर दिया कि हमारे स्कॉलर पर, जो हमारे दीन के रहबर हैं, जो हमारे हिंदुस्तान के रहबर हैं, सिर्फ मुसलमान के रहबर नहीं, वो पूरी कौम के रहबर हैं। ये भूल भुलैया में अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी जी हैं कि वो मुसलमानों के रहबर हैं, पूरे कौम के रहबर हैं, पूरे हिंदुस्तान के रहबर हैं। उनको उन्होंने बेकसूर जेल में डाला है। अब अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे, क्योंकि बेकसूरों को डाला जा रहा है। जो लोग कसूर करते हैं रोडों पर घूमते हैं, क्योंकि वो बीजेपी की सरकार है। मुसलमानों को दबाते हैं, मुसलमानों को कुचलते हैं। अब हम नहीं कुचलेंगे। मुसलमानों का खून बहुत बह गया, मुसलमानों को बहुत गुर्बत मिल गई, मुसलमानों को बहुत तकलीफें दी गई। अब हम लोग रोडों पर इसलिए उतरे हैं कि हमारे कलीम सिद्दीकी साहब को रिहा किया जाए, गौतम उमर साहब को रिहा किया जाए, और जो मेरा बच्चा जेल में उसको भी रिहा किया जाए। और हमको इंसाफ चाहिए। क्यों जेल में डाल दिया गया? क्यों जेल में डाला गया? क्या किया उन्होंने? मैं खुद सवाल करती हूँ मीडिया वाले से, आप हमसे सवाल करते हैं। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तो भाईचारगी का देश संदेश दिया, उन्होंने हर को प्यार दिया, सबको सबक दिया, लेसन दिया, और क्या दिया? किसी को जुर्म किया, किसी को मारा, किसी का देशभक्ति किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। इसलिए लिखा हुआ है साफ कि योगी मोदी मुर्दाबाद। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है इस वक्त, इस हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर के सबसे बड़े इस्लामिक स्कॉलर, दुनिया भर में जाके शांति का संदेश देने वाले, जो इंसान उनके 5 मिनट बाद सुन ले उसका हो जाए, अपने आप को इतना इंसानियत पे कुर्बान करने वाले, उसको अरेस्ट कर लिया गया। रात के 8 बजे अचानक एक मस्जिद से निकलते उसको उठा लिया जाता है और इल्ज़ाम लगाया जाता है कि धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ये चीज़ सरासर जुल्म है, गलत है। इल्ज़ाम लगाया कि धर्म परिवर्तन करा। इस्लाम में धर्म परिवर्तन का कोई नाम ही नहीं है। इस्लाम में जबर का कोई नाम ही नहीं है। किसी को जुल्म से, पैसा से किसी को धर्म परिवर्तन करवा ले। अगर मुसलमान पैसा से धर्म परिवर्तन करा लेता, अपनी ताकत से धर्म परिवर्तन करवा लेता, 800 साल मुसलमान यहाँ हुकूमत किया, हिंदुस्तान में एक हिंदू भी नहीं बाकी रहता, हर कोई मुसलमान हो जाता। आपके पास आते हैं, लिखा हुआ है मुसलमानों पर अत्याचार करना बंद करो। कौन अत्याचार कर रहा है? जैसा कि आपको मालूम है, पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर लगातार योगी मोदी और अमित शाह जो तारी पार है, उसके इशारे पर, और सबसे बड़ा जो देश का दुश्मन है, जो यहाँ के अल्पसंख्यक का दुश्मन है, जो हमारे अमन सुकून हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मिलकर रहते हैं उनकी दुश्मन है, उसका नाम RSS। उसके इशारे पर बीजेपी और मोहन भागवत, ये सारे लोग मिलकर के उन बेकसूर जिन्होंने कभी आज तक अपने ज़बान को गलत जो चलाने से हमेशा महफूज रखा, हमेशा बचा कर रखा, उन लोग आते हैं। आप बताइए हमें कि कैसा क्या अत्याचार हो रहा है कि रोड पे सारे के सारे मुसलमान आ चुके हैं, उतर गए हैं रोड पे। ये तो शुरुआत है और ये आने वाले दिन में और भी बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होगा, इसलिए कि एक स्कॉलर जो हिंदुस्तान की एकता को पूरे दुनिया में उन्होंने प्रचार प्रसार किया, मोहब्बत को प्रचार प्रसार किया, और उनको बेकसूर को ATS के द्वारा सरकार के जो एजेंसी है, गुंडा एजेंसी, उसके द्वारा उनको बंद कर दिया गया। ये आज़ादी नहीं है, ये संविधान नहीं बताता है। असम में आपने अभी देखा होगा, असम में जो कांड हुआ जिसपे पूरे पुलिस ने उसको शूट आउट कर दिया, मीडिया वाले ने उस पर खुद किया, अभी तक उसको लेकर एक भी अरेस्टिंग नहीं हुआ। दिल्ली में रेप हुआ सोफिया के साथ, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर सरकार कर क्या रही है? स्पेशल टारगेट मुसलमान है, अल्पसंख्यक है यहाँ का।
यही पूछना चाह रहे हैं, आखिर कोई गिरफ्तारी तक क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी चाहिए। ये जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। और आपने अभी देखा होगा आसाम के उन बेगुनाह बेकसूर लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, उनकी हत्याएं की गई। आप बताइए। उल्टा चोर कोतवाल के डांटे वो आरएसएस बीजेपी जो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो खुद पैसे दे करके धर्म प्रचार करती है और पंपलेट बांटती है, वो देशद्रोही आरएसएस जो अंग्रेजों का खूब इन्फॉर्मर था, वो देशद्रोही जो सारे बोले। क्या हुआ कि आज आप लोग रोड पे? देखिए, आप ये जान रहे हैं लगातार एटीएस का और एनआईए का गलत इस्तेमाल हुकूमत कर रही है और इस गलत इस्तेमाल करने के नतीजे में ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ रही है जिसका कोई क्राइम बैकग्राउंड रहा ही नहीं है। आप देखें ये जाकिर नायक को पकड़ा गया और कहा गया कि ये बाहर की फंडिंग है, तरह तरह की बातें, लेकिन आप लोग पे सही में अत्याचार हो रहा है? सही में अत्याचार क्या आप नहीं देख रहे हैं? रोज होते हुए मोब लिंचिंग आपको क्या नजर नहीं आते हैं? क्या आपको मस्जिदें जो गिराई जा रही नहीं आते? क्या आसाम के अंदर जो मारा गया है, पुलिस ने गोली चलाई और ऊपर पत्रकार नाच रहा था बदन पे कूदकर, क्या आपने नहीं देखा? क्या इसे अत्याचार नहीं कहते हैं? चलिए, क्या आप लोग पे सही में अत्याचार हो रहा है? ऑटोमेटिक है तो अत्याचार हो रहा है, इसमें बोलने की जरूरत है। ये यूपी का राजनीति रुके कांग्रेस आरजेडी खामोश क्यों जब मुसलमानों का? चलिए, तो आपने देख ही लिया कि मुस्लिम लोग जितने भी, आप देख सकते हैं भीड़ कितनी है और ये लोग बस कह रहे हैं कि इन पे अत्याचार हो रहा है, इसलिए ये आज सड़क पर उतर गए हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, आप हर चीज़ देख सकते हैं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो बस आपने देख लिया कि ये लोग कितने ज़्यादा गुस्से में। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।